Greetings people, this is Mehak Kapoor and you're watching the Mehak Kapoor Show, coverage you can count on। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्रोग्राम लोकल मॉर्निंग में। और लोकल मॉर्निंग में वक्त हो गया है आप सभी दिल्ली वासियों के लिए हमारे स्पेशल बुलेटिन डेली अपडेट्स का। तो आइए नजर डालते हैं दिल्ली एनसीआर की खास खबरों की ओर। कॉमनवेल्थ में सोने की बरसात। भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया। फाइनल मुकाबले में भारत ने सिंगापुर को 3-1 से मात दी। भारत की ओर से हरमीत देसाई और जी साथियान ने डबल्स मैच में जीत दर्ज कर भारत को शानदार शुरुआत दिलाई। हालांकि चिऊ कैलरन्स ने अगला गेम जीतकर सिंगापुर को 1-1 से बराबरी पर ला खड़ा कर दिया, लेकिन जी साथियान और हरमीत देसाई ने अपने अपने मुकाबले जीतकर भारत का गोल्ड मेडल पक्का कर दिया। पिंगली वेंकैया की जयंती पर पीएम मोदी आज जारी करेंगे डाक टिकट। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, इसे डिजाइन करने वाले का नाम है पिंगली वेंकैया, जिनकी आज जयंती है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, मैं महान पिंगली वेंकैया को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमें तिरंगा देने के उनके प्रयासों के लिए हमारा देश हमेशा उनका ऋणी रहेगा, जिस पर हमें बहुत गर्व है। तिरंगे से शक्ति और प्रेरणा लेते हुए हम राष्ट्र की प्रगति के लिए कार्य करते रहें। मॉन्कीपॉक्स का दिल्ली में एक और मामला। राजधानी में मॉन्कीपॉक्स का तीसरा मामला सामने आया है। एक और नाइजीरियाई व्यक्ति संक्रमित पाया गया। इससे पहले सोमवार को दिल्ली में 35 वर्षीय एक नाइजीरियाई व्यक्ति में मॉन्कीपॉक्स का संक्रमण मिला था। उसने हाल ही में कोई विदेशी यात्रा भी नहीं की थी। जल्द ही जारी होगा सीटीईटी 2022 नोटिफिकेशन। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई द्वारा आयोजित की जाने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटीईटी में लाखों की संख्या में अभ्यर्थी हिस्सा लेते हैं। देश भर से शिक्षक बनने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी बेसब्री से सीटीईटी 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं सीबीएसई ने हाल ही में अभ्यर्थियों को एक बड़ी जानकारी दी है और यह बताया है कि अगले सीटीईटी का आयोजन दिसंबर 2022 में किया जा सकता है। एनडीए 2022 कब तक जारी होंगे एडमिट कार्ड। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए और नौसेना अकादमी यानी एनए प्रवेश परीक्षा 2022 के लिए लिखित परीक्षा जल्द ही आयोजित की जाएगी। दरअसल इस भर्ती के लिए अभ्यर्थी से 18 मई 2022 से 7 जून के बीच आवेदन मांगे गए थे और अब इसके लिए लिखित परीक्षा का आयोजन 4 सितंबर 2022 को किया जाना है। एनडीए एनए 2022 के जरिए कुल 400 अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। बैंकिंग सेक्टर में नौकरियों की भरमार। सरकारी और अर्ध सरकारी बैंकों में करियर बनाने की ख्वाहिश रखने वाले उम्मीदवारों के पास इन दिनों सुनहरा अवसर है। बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान यानी आईबीपीएस ने क्लर्क भर्ती के बाद बैंकों में प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनिंग के हजारों पदों पर सीधी भर्ती की आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए सामान्य भर्ती प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं। नेवी अग्निवीर में 20% पदों पर हो सकती है महिलाओं की नियुक्ति। अग्निपथ स्कीम के तहत नौसेना में अग्निवीरों की बहाली के लिए जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक कुल 2800 अग्निवीर एसएसआर के पदों पर भर्ती की जाएगी। इस भर्ती में महिला अभ्यर्थी भी हिस्सा ले सकती हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक इन 2800 पदों पर होने वाली भर्ती में अधिकतम 560 पदों पर महिलाओं की भी नियुक्ति की जा सकती है। अगस्त के पहले 10 दिनों में तेज बारिश की संभावना कम। अगस्त के पहले 10 दिनों में तेज बारिश की संभावना नहीं है। इस दौरान 3 से 5 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश होगी। हालांकि शुरुआती 10 दिनों में मौसम लंबे समय के लिए शुष्क नहीं रहेगा। बीच बीच में बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादातर समय मौसम उमस भरी गर्मी वाला ही बना रहेगा। सोमवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 33.6 डिग्री रहा, यह सामान्य से 1 डिग्री कम है। वहीं न्यूनतम तापमान भी 25.6 डिग्री रहा, यह सामान्य से 1 डिग्री कम रहा। हवा में नमी का स्तर 65 से 90% तक रहा।
डीयू में 4 साल के यूजी कोर्स तैयार करें जाएंगे, जाने क्या होंगे नियम। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज का सिलेबस सभी विभागों ने तैयार कर लिया है। इस पर 3 अगस्त को एकेडमिक काउंसिल में चर्चा होगी। डीयू की स्टैंडिंग कमेटी ने सिफारिश की है कि नए करिकुलर के स्ट्रक्चर में किसी भी स्टेज पर बदलाव की गुंजाइश छोड़ी जाए। कमेटी ने यह भी कहा कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को सिलेबस में उचित बदलाव करने के लिए अधिकतर दिया जाएगा, साथ ही स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स भी बदलाव कर सके। डीयू प्रशासन का कहना है कि पहले सेमेस्टर का सिलेबस तैयार है। एकेडमिक काउंसलिंग यानी एसी और एजुकेटिव काउंसलिंग यानी ईसी की मीटिंग में पास होने के बाद नए सेशन से लागू कर दिया जाएगा। हैप्पीनेस उत्सव के समापन पर सीएम केजरीवाल ने बजाया ड्रम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को ड्रम बजाते नजर आए। मौका था दिल्ली सरकार के हैप्पीनेस उत्सव के समापन का। प्रयागराज स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में सीएम केजरीवाल भी शामिल हुए और म्यूजिशियन के साथ ड्रम बजाया। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। उन्होंने भी ड्रम पर हाथ आजमाए। इस समारोह में पंजाब के शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल भी शामिल हुआ। रोजाना दिल्ली की खास खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमें कमेंट्स के माध्यम से अपने स्टेट और एरिया का नेम जरूर बताएं, जिससे हम आप तक आपके एरिया की न्यूज पहुंचा सके। और अगर आप भी अपनी न्यूज हमारे बुलेटिन के माध्यम से दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और हमारे सभी सोशल मीडिया चैनल से जुड़े। और आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ इसी शो लोकल मॉर्निंग में, ओनली ऑन दी महक कपूर शो। कवरेज यू कैन काउंट ऑन।